अमेरिका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान और फिर ईरान से वापस अमेरिका। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान ने किसी डिप्लोमेटिक डिलीवरी ऐप का सबसे बड़ा रूट अपने नाम कर लिया है। खुद को चौधरी साबित करने की कोशिश में इस्लामाबाद अब चौकीदार नहीं बल्कि इंटरनेशनल पोस्टमैन बनकर घूमता नजर आ रहा है। ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर से अमेरिका का मैसेज रिसीव कर लिया है। फिलहाल इस डिप्लोमेटिक मैसेज की समीक्षा चल रही है और इसके बाद ही तय होगा कि बातचीत का राउंड 2 शुरू होगा भी या नहीं। कहानी सिर्फ संदेशों तक सीमित नहीं है। ट्विस्ट पाकिस्तान की सैन्य हलचल से जुड़ा भी है। ईरान की सीमा के करीब फाइटर जेट्स और ब्रिगेड स्तर की तैनाती को लेकर सवाल उठे तो इस्लामाबाद को तुरंत सफाई भी देनी पड़ी। फैसला ईरान के खिलाफ नहीं था। अब आसिम मुनीर को ईरान के जवाब का इंतजार है जिसे वो अमेरिका तक डिलीवर कर सके और अगर सब कुछ सही ट्रैक पर रहा तो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दूसरा दौर फिर से शुरू हो सकता है। अमेरिका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान और फिर ईरान से वापस अमेरिका। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान ने किसी डिप्लोमेटिक डिलीवरी ऐप का सबसे बड़ा रूट अपने नाम कर लिया है। खुद को चौधरी साबित करने की कोशिश में इस्लामाबाद अब चौकीदार नहीं बल्कि इंटरनेशनल पोस्टमैन बनकर घूमता नजर आ रहा है। ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तान के आसिम मुनीर आखिर क्यों बिचौलिया बना घूम रहे हैं, इसकी असली वजह अब सामने आ रही है। दरअसल कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान को दलाली का इनाम मिल गया है। हाल ही में यूएई ने शहबाज शरीफ की सरकार को अपने कर्ज के हजारों करोड़ रुपए लौटाने को कहा तो कंगाल पाकिस्तान कर्ज कहां से लौटाता? उसने सऊदी अरब से कर्ज मांगा। अब पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए बिचौलिया बना घूम रहा था तो सऊदी अरब तरस खाकर इस्लामाबाद को $3 अरब का लोन देने पर राजी हो गया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब की मदद मिल भी गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज इसकी जानकारी दी कि उसे सऊदी अरब के वित्त मंत्रालय से $2 अरब अमेरिकी डॉलर मिल गए हैं। इसीलिए दुनिया कह रही है कि मध्यस्थ की भूमिका निभाकर पाकिस्तान अपनी कंगाली वाले दिनों को बदलने की फिराक में है। इसके लिए इस्लामाबाद की सत्ता पूरी ताकत लगा रही है। जंग के बीच खुद के चौधरी बनाने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक हर कोई एक्टिव नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो डिप्लोमेटिक टूर पर निकल पड़े। कहा जाता है कि कतर की मीडिया मुस्लिम दुनिया में नैरेटिव सेट करने में अहम भूमिका निभाती है और शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ का प्रतिनिधिमंडल दोहा पहुंचा। कतर के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान साद अल मुरैखी ने उन्हें रिसीव किया। इससे पहले शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए जहां जिद्दा में उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस दौरान मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात, युद्ध विराम और अमेरिका ईरान के बीच बातचीत के अगले दौर पर चर्चा हुई। 4 दिवसीय दौरे के तीसरे चरण में शहबाज शरीफ तुर्की जाएंगे जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन से होगी। एक तरफ अमेरिका युद्ध में शांति के रास्ते खोज रहा है तो दूसरी तरफ इजरायल हिजबुल्लाह के गढ़ पर हमला तेज कर रहा है और अब सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि ग्राउंड कंट्रोल की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। दक्षिणी लेबनान का बिंत जबील इजरायली हमलों का नया हॉटस्पॉट बन चुका है। इजरायली एयर स्ट्राइक ने कस्बा इलाके को निशाना बनाते हुए पूरे शहर को दहला दिया है। देखिए ये तस्वीरें, कभी खड़ी इमारतें अब मलबे में तब्दील है और आसमान में उठता धुआं तबाही की गवाही दे रहा है। इजरायल का दावा है कि ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक निशाना साधकर किए गए। इसी बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया जिसने इस पूरे ऑपरेशन की मंशा साफ कर दी है। במקביל כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבן ג'בייל. בן ג'בייל זו הייתה בירת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המקום שחסן נסראללה אמר לפני 26 שנים, הישראלים הם קורי עכביש. नेतन्याहू के इस बयान के बाद इजरायल की सेना ने दावा किया है कि बिंत जबील को चारों तरफ से घेर लिया गया। यानी इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग के आने वाले घंटे इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकते हैं। बिंत जबील पर इजरायल का फोकस सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, इसके पीछे कई बड़ी रणनीतिक वजह भी हैं। देखिए, बिंत जबील को हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। ऐसे में यहां कब्जा करना बड़ा अचीवमेंट होगा। इजरायल उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए
वहां बफर जोन बनाना चाहता है ताकि सीमा पार से जो हमले हैं उसे रोका जा सके। इजरायल अब सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि ग्राउंड कंट्रोल के जरिए इलाके में स्थायी पकड़ बनाना चाहता है। साथ ही हिजबुल्लाह के इस गढ़ को गिराना एक बड़ी मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक जीत भी मानी जाएगी। यह कदम इजरायल की बॉर्डर सिक्योरिटी और भविष्य की रणनीति का हिस्सा है, जिसे ग्रेटर इजरायल की सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर यह इलाका कब्जे में आ जाता है तो हिजबुल्लाह की सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और कमांड नेटवर्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। कुल मिलाकर बिंत जबील की लड़ाई सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। ईरान अमेरिका तनाव अभी भी बना हुआ है और इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर छिड़ी आशंकाओं ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में आग लगाकर रख दी। बाजार पहले से ही अस्थिर था और अब अमेरिका के एक बड़े फैसले ने हलचल और बढ़ा दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में साफ संकेत दिया कि अब रूस और ईरान से जुड़े तेल व्यापार को कोई नई राहत नहीं दी जाएगी, यानी युद्ध के बीच दी गई छूट का दौर खत्म माना जाए। We will not be renewing the general license on Russian oil, and we will not be renewing the general license on Iranian oil. Because again, that was oil that was on the water prior to March 11th. So all that has been used. इस फैसले के बाद भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए चुनौतियां बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि भारत की तस्वीर साफ है। सस्ता रूसी तेल घटा तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और सीधे तौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव बनेगा, जिसका असर महंगाई की रफ्तार पर भी पड़ सकता है। ऑयल सप्लाई की इस उथल पुथल के बीच वैश्विक बाजार पहले झूल रहा है और ऐसे में अमेरिका का ये कदम तेल की कीमतों में और ज्यादा उतार चढ़ाव ला सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब यहां पर एक अलग लेवल पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसकी नौसैनिक कार्रवाई के दौरान एक ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान का एक कार्गो जहाज बंदर अब्बास से रवाना हुआ था और हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डायरेक्टर ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया। और तो और ट्रंप ने बातचीत के राउंड 2 के लिए भी इस्लामाबाद को ही बुक कर दिया है। आसिम मुनीर आखिर क्यों बिचौलिया बना घूम रहे हैं, इसकी असली वजह अब सामने आ रही है। दरअसल कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान को दलाली का इनाम मिल गया है। हाल ही में यूएई ने शहबाज शरीफ की सरकार को अपने कर्ज के हजारों करोड़ रुपए लौटाने को कहा, तो कंगाल पाकिस्तान कर्ज कहां से लौटाता? उसने सऊदी अरब से कर्ज मांगा। अब पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए बिचौलिया बना घूम रहा था, तो सऊदी अरब तरस खाकर इस्लामाबाद को $3 अरब का लोन देने पर राजी हो गया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब की मदद मिल भी गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज इसकी जानकारी दी कि उसे सऊदी अरब के वित्त मंत्रालय से $2 अरब मिल गए हैं। इसीलिए दुनिया कह रही है कि मध्यस्थ की भूमिका निभाकर पाकिस्तान अपनी कंगाली वाले दिनों को बदलने की फिराक में है। इसके लिए इस्लामाबाद की सत्ता पूरी ताकत लगा रही है। जंग के बीच खुद के चौधरी बनाने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक हर कोई एक्टिव नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो डिप्लोमेटिक टूर पर निकल पड़े। कहा जाता है कि कतर की मीडिया मुस्लिम दुनिया में नैरेटिव सेट करने में अहम भूमिका निभाती है और शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ का प्रतिनिधिमंडल दोहा पहुंचा। कतर के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान साद अल मुरैखी ने उन्हें रिसीव किया। इससे पहले शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए, जहां जिद्दा में उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस दौरान मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात, युद्ध विराम और अमेरिका ईरान के बीच बातचीत के अगले दौर पर चर्चा हुई। 4 दिवसीय दौरे के तीसरे चरण में शहबाज शरीफ तुर्की जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन से होगी। एक तरफ अमेरिका युद्ध में शांति के रास्ते खोज रहा है, तो दूसरी तरफ इजरायल हिजबुल्लाह के गढ़ पर हमला तेज कर रहा है और अब सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि ग्राउंड कंट्रोल की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। दक्षिणी लेबनान का बिंत जबील
इजरायली हमलों का नया हॉटस्पॉट बन चुका है। इजरायली एयर स्ट्राइक ने कस्बा इलाके को निशाना बनाते हुए पूरे शहर को दहला दिया है। देखिए ये तस्वीरें, कभी खड़ी इमारतें अब मलबे में तब्दील है और आसमान में उठता धुआं तबाही की गवाही दे रहा है। इजरायल का दावा है कि ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक निशाना साधकर किए गए। इसी बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया, जिसने इस पूरे ऑपरेशन की मंशा साफ कर दी है। במקביל כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבינג' בל. בינג' בל זו הייתה בירת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המקום שחסן נסראללה אמר לפני 26 שנים, הישראלים הם קורי עכביש. नेतन्याहू के इस बयान के बाद इजरायल की सेना ने दावा किया है कि बिंत जबील को चारों तरफ से घेर लिया गया। यानी इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग के आने वाले घंटे इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकते हैं। बिंत जबील पर इजरायल का फोकस सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, इसके पीछे कई बड़ी रणनीतिक वजह भी हैं। देखिए, बिंत जबील को हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। ऐसे में यहां कब्जा करना बड़ा अचीवमेंट होगा। इजरायल उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए वहां बफर जोन बनाना चाहता है, ताकि सीमा पार से जो हमले हैं उसे रोका जा सके। इजरायल अब सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि ग्राउंड कंट्रोल के जरिए इलाके में स्थायी पकड़ बनाना चाहता है। साथ ही हिजबुल्लाह के इस गढ़ को गिराना एक बड़ी मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक जीत भी मानी जाएगी। ये कदम इजरायल की बॉर्डर सिक्योरिटी और भविष्य की रणनीति का हिस्सा है, जिसे ग्रेटर इजरायल की सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर ये इलाका कब्जे में आ जाता है तो हिजबुल्लाह की सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और कमांड नेटवर्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। कुल मिलाकर बिंत जबील की लड़ाई सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। ईरान अमेरिका तनाव अभी भी बना हुआ है और इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर छिड़ी आशंकाओं ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में आग लगाकर रख दी। बाजार पहले से ही अस्थिर था और अब अमेरिका के एक बड़े फैसले ने हलचल और बढ़ा दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में साफ संकेत दिया कि अब रूस और ईरान से जुड़े तेल व्यापार को कोई नई राहत नहीं दी जाएगी, यानी युद्ध के बीच दी गई छूट का दौर खत्म माना जाए। We will not be renewing the general license on Russian oil, and we will not be renewing the general license on Iranian oil. Because again, that was oil that was on the water prior to March 11th. So all that has been used. इस फैसले के बाद भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए चुनौतियां बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि भारत की तस्वीर साफ है। सस्ता रूसी तेल घटा तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और सीधे तौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव बनेगा, जिसका असर महंगाई की रफ्तार पर भी पड़ सकता है। ऑयल सप्लाई की इस उथल पुथल के बीच वैश्विक बाजार पहले झूल रहा है और ऐसे में अमेरिका का ये कदम तेल की कीमतों में और ज्यादा उतार चढ़ाव ला सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब यहां पर एक अलग लेवल पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसकी नौसैनिक कार्रवाई के दौरान एक ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान का एक कार्गो जहाज बंदर अब्बास से रवाना हुआ था और हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डायरेक्टर ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया। कमांड का दावा है